हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रंजन सर में आपका स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक नंबर सिस्टम है। आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम क्या है, व्हाट इज नंबर सिस्टम। बट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतना ही शानदार होगी। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम क्या है? तो हम नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे इसको जानते हैं। तो नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। फर्स्ट में हमारा क्या है? नेचुरल नंबर, राइट। सेकेंड पढ़ेंगे हम होल नंबर्स। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग इंटीजर्स। फोर्थ पढ़ेंगे हम रेशनल नंबर। ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो फर्स्ट क्या है हमारा नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स फॉर एग्जांपल्स 1 2 3 4 इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर्स क्या है? व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? तो ये आप जानते हैं काउंटिंग नंबर्स है, तो हम इसे बोलेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, राइट। यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि दिस काउंटिंग नंबर्स कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम आपको ऐसे बोल सकते हैं दिस काउंटिंग नंबर्स कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। तो आपको जो समझना है आप उसको लिख लीजिएगा। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 इनफाइनाइट, ओके। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स क्या है? व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स 1 है, यानी जो सबसे छोटा होगा वो 1 होगा, राइट। एंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स देखो क्या है? इनफाइनाइट है, ठीक है। हम इसको लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स क्या है बता नहीं सकते हैं, ठीक है। बट आप बताना चाहें तो इनफाइनाइट बोलो, राइट। तो आपका जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स 1 होगा तो लार्जेस्ट इनफाइनाइट है, ठीक है ना, कोई नंबर फिक्स नहीं है, राइट। होल नंबर्स क्या होगा? ठीक है। तो होल नंबर्स में क्या है कि जो काउंटिंग नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, आप इसमें जीरो इंक्लूड कर दो। हम इसमें क्या करेंगे? जीरो इंक्लूड करेंगे तो आपका होल नंबर्स बनेगा, राइट। तो आप कह सकते हो कि इफ वी इंक्लूड जीरो द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। if we include zero the collection of natural numbers। कहने का मतलब ये है कि हम कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स है उसमें हम जीरो इंक्लूड कर देंगे तो हमारा क्या होगा? होल नंबर्स होगा, राइट। ये जो बनेगा हमारा होल नंबर्स होगा। बिल्कुल आपको मैं इसी तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक, राइट। होल नंबर्स क्या है? तो 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, ओके। तो आप ओनली नेचुरल नंबर्स का फार्मूला नेचुरल नंबर्स का आप डेफिनेशन लर्न रखो, बाकी सबका डेफिनेशन आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो होल नंबर्स क्या है? 0 1 2 3 इनफाइनाइट, ओके।
अब इसमें मैं पूछूं आपसे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर्स क्या है, सबसे छोटा जो होल नंबर है वो क्या है, तो 0 है। इसमें क्या है आपका 0 है स्मॉलेस्ट, एंड जो लार्जेस्ट है इसमें भी इनफाइनाइट है, राइट। अब देखते हैं हम लोग नाउ नेक्स्ट जो हमारा है वो इंटीजर्स है, ठीक है। तो अब इसमें भी लिखो इफ वी इंक्लूड negative counting numbers, negative counting numbers to the whole numbers, right। हम whole numbers में नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स को इंक्लूड कर देंगे तो आपका जो बनेगा वो इंटीजर्स बनेगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देखो कैसे होल नंबर्स क्या है 0 1 2 3 डैश इनफाइनाइट, ठीक है। अब जो होल नंबर्स है इसमें इंक्लूड करना है क्या, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इसमें आप इंक्लूड कर दो तो ये जो बनेगा आपका इंटीजर्स बनेगा, राइट। ये जो बनेगा आपका इंटीजर्स बनेगा, ओके। तो इंटीजर्स को जो टाइप होते हैं 2 होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, तो 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो टाइप होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो देखो ये क्या हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स हैं वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 टाइप्स का इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो काउंटिंग नंबर्स हो जाएंगे, काउंटिंग नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। एंड जो हमारा नेगेटिव है वो हमारा क्या है, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स हो जाएगा, -1 -2 -3, ये सब हमारा क्या है, इंटीजर्स है, ओके। नेक्स्ट रेशनल नंबर्स क्या है, तो रेशनल नंबर्स these numbers can be written as written in form P upon Q, यानी कि वे नंबर्स जिसको हम P upon Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। where P and Q integers, right? P and Q integers and Q not equal to 0. These numbers can be written in form P upon Q, यानी कि वे नंबर जिसको हम P upon Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर्स होगा, वेयर जहां P and Q इंटीजर्स, P and Q क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो P upon Q, P न्यूमरेटर एंड Q डिनोमिनेटर,
तो यहाँ पे कह रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो 0 हो सकता है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, बट जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/2 न्यूमरेटर 1 है एंड डिनोमिनेटर क्या है 2 है, ठीक है। तो इसमें आपका ये रेशनल नंबर्स है, राइट। मैं ऐसे करूं 0/1, 0/1 भी क्या हमारा रेशनल नंबर है। आप देखो कंडीशन देखो, q नॉट इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। यहाँ पे अब मैं इसको ऐसे राइट करूं 1/0, 1/0, तो ये 1/0 जो होगा ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, बिकॉज q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q क्या है 0 है, बिकॉज q इक्वल टू 0। तो q इक्वल टू 0 है तो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, राइट। अदर यहाँ पर देखते हैं लोग, टू क्या है रेशनल नंबर्स है नहीं है, ये देखते हैं हम लोग। तो 2 रेशनल नंबर्स है, ठीक है ना। 2 कैन बी रिटन एज 2/1। हम 2 को 2/1 राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जब 2/1 राइट करेंगे तो ये 2 p होगा हमारा एंड 1 q होगा। तो q नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 नहीं है, तो आपका ये जो है 2 रेशनल नंबर है, राइट। तो ये रेशनल नंबर्स है q नॉट इक्वल टू 0। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड अदर एग्जांपल देख सकते हैं लोग, -2/3 क्या रेशनल नंबर्स है? यस, -2/3 क्या है रेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये अब मैंने बोला हूं देखो वेयर p एंड q इंटीजर्स, तो p एंड q इंटीजर्स, तो p हमारा क्या है -2 है तो इंटीजर्स होता है, 3 क्या है q है ये भी इंटीजर्स है, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। तो हम इसको आप बोल सकते हो कि रेशनल नंबर्स है -2/3। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना। क्या ये फ्रैक्शन है, तो हम फ्रैक्शन को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं, यानी एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट फ्रैक्शन। जो सभी रेशनल नंबर्स है, यानी कि एवरी रेशनल नंबर्स इज एवरी fraction is rational numbers, but every rational numbers is not fraction. For example 4/3 फ्रैक्शन है, राइट। जब 4/3 फ्रैक्शन है तो आप इसको बोल सकते हैं ये आपका रेशनल नंबर्स है, ठीक है। मैं बोलूं और आप ये रेशनल नंबर्स भी है फ्रैक्शन भी है। 2 क्या है रेशनल नंबर्स है बट 2 फ्रैक्शन नहीं है। 2 रेशनल नंबर्स तो है बट फ्रैक्शन नहीं है, इसी को मैं बोल रहा हूं कि एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर्स एंड एवरी रेशनल नंबर्स नॉट फ्रैक्शन, एवरी रेशनल नंबर्स नॉट फ्रैक्शन, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, ये सभी हम लोग अभी देखे पढ़े हैं।
अभी आपको इसमें समझ में नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि समझ में नहीं आया है। अभी हम देखते हैं टू रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स फाइंड करना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल से फाइंड, क्वेश्चन में दे रहा हूं फाइंड 4 रेशनल नंबर्स, 4 रेशनल numbers between 3 and 4। हमें फाइंड करने हैं 3 and 4 के बीच में 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, राइट। आपका 3 4 हो सकता है, 1/2 एंड 2/3 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हमको इसमें फाइंड करने हैं क्या, तो 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आओ हम ग्राफ देखते हैं। ये 3 हो गया, ठीक है, ये लाइन हो गया है, ये 4 हो गया। इसमें हमें 4 फाइंड करने हैं, 1 2 3 4 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं 3 and 4 के बीच। तो आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट आज मैं आपसे बताऊंगा कि रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए आप ये देखो कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स, ठीक है ना, कितने फाइंड करने हैं आपको, तो 4, ठीक है। तो 4 में +1 कर दो, 4 में +1 करो 5, राइट। 4 में +1 की 5। तो आप 3 में 5 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड भी करो। 3 में 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड भी करो। 4 में भी वही काम करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है और 5 से डिवाइड भी करना है। जब मल्टीप्लाई किए तो ये 3 5 जा 15, 15/5 एंड 20 अपॉन 5, राइट। तो अब देखो इसके बीच में हमें क्या फाइंड करने हैं, 4 फाइंड करने हैं रेशनल नंबर। तो 15 बार 16, 16/5, 17/5, 18/5 एंड 19/5। देखो ये रेशनल नंबर हमें फाइंड करने थे, 16/5, 17/5, 18/5 एंड 19/5। तो बहुत इजी होता है, आपको जितना भी फाइंड करना होगा, ठीक है, जितना भी फाइंड करना होगा रेशनल नंबर्स, आप उसमें +1 करना और +1 करके उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि उसमें मल्टीप्लाई भी करना एंड डिवाइड भी करना, और उसके बीच बिल्कुल इजी तरीके से आप ये नंबर फाइंड कर सकते हो रेशनल नंबर, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। हमें 7 फाइंड करना है, 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 and 2, 1 और 2 के बीच में हमें 7 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, राइट। तो आइए देखते हैं हम लोग। अभी हमने क्या बताया 7, तो 7 में +1 ऐड करो 8, राइट। तो 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 8 से डिवाइड भी करेंगे। फिर 2 है, 2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 8 से डिवाइड भी करेंगे। तो 1 8 जाओ 8 होगा अपॉन 8 एंड 8 2 जा 16/8। तो अब इसके मिड में देखो बीच में क्या है, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8 एंड 15/8। कितने फाइंड करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ही फाइंड करने हैं हमें। देखो बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इजी ट्रिक्स है। या हम एक और ट्रिक्स होते हैं हमारे a + b/2,
ठीक है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, फिर जो आएगा फिर इसमें 1 प्लस जो आएगा उसको प्लस करके कुछ डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये इजी, सबसे इजी यही होता है कि जितने फाइंड करने हैं उसमें +1 करो, +1 करके आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। उसके बाद अपनाने की कहने का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है, और डिनोमिनेटर सेम करके हम इजी तरीके से रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ।